Hi, this is CA Firoz. Today we are going to discuss very important topic for the layman. आप अगर एक कॉमन बंदे हैं, आपकी जो इनकम है, सैलरीड इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है या बिजनेस इनकम है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना जो आपके लिए बजट आया है 2025, उसमें जो आपको 12 लाख की एग्जेम्पशन मिल रही है, क्या वो आपको इस जो कमिंग आईटीआर फाइलिंग आ रही जिसकी ड्यू डेट है 31 जुलाई 2025, क्या उसमें आपको 12 लाख का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? कि आपको पिछले साल की तरीके आपको जो 2024 का जो बजट है उसके अकॉर्डिंग 7 लाख का आपको बेनिफिट मिलेगा या 12 लाख का? इसको समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। मान लीजिए आपका जो बजट है 2024 है, इस बजट का जो इम्पैक्ट आएगा, आपका इम्पैक्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक। मीन्स आपने जो इनकम अर्न करी है, जिस साल आप इनकम अर्न करते हैं उसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, और आपने इनकम अर्न कर ली तो जो उसका टैक्सेशन होता है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होता है। मीन्स अगर आपने जो इनकम कमाई है 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक, जो इनकम आपने जनरेट करी है उसका टैक्स आपको कब भरना है? 31 जुलाई 2025। जो बजट का जो इम्पैक्ट आएगा 2024 का जो इम्पैक्ट आएगा, फरवरी में आपका बजट इशू होता है और जो इफेक्टिव डेट उसकी होती है 1 अप्रैल 2024। यानी जो आपने इनकम अर्न की है 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 तक, इसका जो टैक्स जमा करना है अकॉर्डिंग टू बजट 2024 के अकॉर्डिंग जमा करना। अगर फर्दर आप बात करें बजट 2025 की, जो बजट 2025 आया है वो फरवरी 2025 में इशू हुआ है और जिसकी इफ़ेक्टिव डेट जो है 1 अप्रैल 2025, यानी अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक आप भी जितनी भी इनकम आप अर्न करेंगे उस पर जो टैक्स लगेगा उस किसके अकॉर्डिंग लगेगा? बजट फरवरी 2025 के अकॉर्डिंग। और जो उसकी ड्यू डेट होगी 31 जुलाई 2026 होगी। यानी जो करंट की बात करें, करंट की बात आप यहाँ देखिए, दोनों का कंबाइंड वे में आप समझ सकते हैं। जो बजट फरवरी 2024 में आया है उसकी जो एप्लीकेबिलिटी है 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2025 तक की जितनी भी इनकम है। मान लीजिए आप सैलरीड पर्सन है, आप सैलरीड पर्सन है, आपकी अप्रैल में आपने 50,000 अर्न किया और यही सेम कंटिन्यू रही आपकी 12 मंथ तक, मीन्स 31 मार्च 2025 तक आपने अर्न किया अराउंड 6 लाख। जो उसकी जो टैक्सेशन होगी वो अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग होगी? बजट 2024 के अकॉर्डिंग, ना कि बजट 2025 के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो भी हमारा बजट होता है वो एप्लीकेबल होता है 1 अप्रैल, मीन्स 1 अप्रैल से नेक्स्ट जो भी आएगा, जो भी हमारे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा उसके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल से एप्लीकेबल होता है। और लेकिन एप्लीकेबल होने के बावजूद हमें ये ध्यान रखना है, जब वो एप्लीकेबल होता है तो उसकी टैक्सेबिलिटी तब जनरेट नहीं होती, उसकी टैक्सेबिलिटी उसके बाद की इनकम जो कमाई गई उस पर टैक्स लगता है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं जो आपका फाइनेंशियल ईयर करंट चल रहा है 2024 और 25 चल रहा है, यानी जो आपको टैक्स जो आपकी ड्यू डेट आने वाली है आईटीआर की 31 जुलाई 2025 है। तो जो हमें टैक्स जो भी जमा करना है अभी बजट फरवरी 2024 के अकॉर्डिंग जमा करना, ना कि बजट फरवरी 2025 के। यानी जो हमें कॉमन पर्सन है, जो हमारे पास आने वाले आईटीआर फाइल कराने के लिए, आप ये ध्यान रखें कि आपको 12 लाख की छूट नहीं मिलेगी, आपको छूट कितनी? 7 लाख की मिलेगी। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो 7 लाख के साथ 50,000 की एग्जेम्पशन मिल जाती है, यानी 7.5 लाख तक की जितनी भी आपकी सैलरी इनकम होगी वो एग्जेम्प्ट होगी, ना कि 12 लाख। आपका जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, या मीन्स अगर जो आपकी जो सैलरी होगी अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक जितनी भी आपकी सैलरी इनकम होगी वो अगले फाइनेंशियल ईयर में टैक्सेबल होगी। मीन्स कब टैक्सेबल होगी? उसकी जो आईटीआर की ड्यू डेट होगी फाइलिंग की 31 जुलाई 2026 होगी, 25 नहीं होगी। क्योंकि जो अभी हमें जो काम करना है किस पे करना? बजट फरवरी 2024 पर, ना कि बजट 2025 पर। This is concluded. Thank you for watching my video. If you like, please comment here. Thank you very much.